इसके बाद में हमारे निदेशालय के महत्वपूर्ण ऐसे किसान के हित के लिए कार्य करने वाले आईपीएम डिवीजन के स्कीम इंचार्ज, उनके आदेश एवं मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन और गाइडेंस है। हमारे सबके पसंदीदा डॉक्टर सुनीता पांडे मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो आईपीएम डिवीजन के कार्य प्रणाली को संक्षिप्त रूप में अवगत कराएं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जितना भूरिया साहब ने बोला है इतना नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमें काम मिला हम उसको करें। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर बाईजी प्रसाद, डायरेक्टर CICR, एंड अवर DSAO श्री मिलिंद शिंदे जी, and our RCBMC in charge Dr. A.K. Bhuria, and all the past friend and all the senior officers from Geological Survey of India, our CPWD, from Publication Department, and all the our CIBMC staff, our Deputy Director Dr. Manish Munde. A very good morning to all of you. And I am Dr. Sunita Pandey. I am serving as a Joint Director and looking after all the scheme work of IPM division at headquarter फरीदाबाद। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो SLTP है, ये पहले जैसे कि डॉक्टर भूरिया साहब ने बताया था कि काफ़ी हमारे यहाँ पर चलती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये ऑलमोस्ट सभी कुछ बंद हो गया था, क्योंकि लास्ट SLTP जहाँ तक मुझे याद है 2018 में हुई थी। उसके बाद इसको कराने के लिए हर चीज़ का हमें सैंक्शन लेना, अप्रूवल लेना, ये एक काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर जगह पे कॉस्ट कटिंग या समथिंग लाइक दिस, तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, बट फिर भी सबके प्रयासों से ये हमें इसमें सक्सेस मिली और आज हम इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जस्ट अपने डायरेक्टरेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो हमारा डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज, इसमें बेसिकली इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो हमारा जो डायरेक्टरेट है, सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इट इज़ हेडेड बाय द अवर ऑनरेबल मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर साहब। उसके बाद हमारे 2 स्टेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, देन अवर एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये दीज आर अवर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। फिर हमारा आता है टेक्निकल सेशन। तो टेक्निकल सेशन में हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर है, वनस्पति संरक्षण सलाहकार डॉक्टर JP सिंह साहब हैं, और वो हमारे टेक्निकल डायरेक्टरेट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसके अंदर में हमारे डिफरेंट डिवीज़न है, जैसे IPM डिवीज़न है, लोकस डिवीज़न है, TLC डिवीज़न है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, और सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरीज हैं। ये सारे हमारे डिवीज़न हैं। IPM की अगर हम जहाँ तक बात करें, हमारे 36 सेंटर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में सिचुएटेड है, और 29 स्टेट और 2 UTs में है। जो हम लोग के CIBMC है, ये टोपोग्राफी और लोकेशन देख के हम लोगों ने मतलब सेलेक्ट किए हैं मिनिस्ट्री ने, कि कहीं पे अगर एरिया ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे बनाए गए हैं। उस CIBMC के अंडर में हमारे 6 रीजनल सेंटर हैं, और जैसे एक फरीदाबाद रीजनल सेंटर है, ऐसे ही गुवाहाटी है, कोलकाता है, और बेंगलोर है, लखनऊ है, और नागपुर है। और हर स्टेट, हर CIBMC के अंडर में, जैसे कि डॉक्टर भूरिया सर ने बताया कि बहुत सारे CIBMCs भी रहते हैं, तो उसी तरीके से क्योंकि महाराष्ट्र एरिया बहुत बड़ा है और कॉटन का भी ये एरिया बहुत बड़ा था, इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इस SLTP को हम यहाँ पे कराएं। और डॉक्टर भूरिया साहब ने पहले भी काफ़ी SLTP कराई है, तो इसमें ये ऐसा नहीं है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। डायरेक्टरेट में इन्होंने बहुत काम किया है, इनिशियली भी बहुत सारी चीज़ें सर ने करी है, तो इसीलिए सर को ये SLTP भी मिली। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टरेट का बताना चाहूँगी। हमारे कुछ मैंडेट्स रहते हैं डायरेक्टरेट के, कि एक तो हम पॉपुलराइज करते हैं IPM टेक्नोलॉजी को एज एक्सटेंशन वर्कर्स, IPM के थ्रू हम करते हैं। दूसरा है कि हमारे कैंपेन चलता है सेफ एंड जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, तो ये भी हमारा मैंडेट है, जो कि हम जगह जगह पे हमारे IPM के एक्सटेंशन ऑफिसर्स इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। थर्ड है कि प्रिवेंशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक पेस्ट इनविटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DIP एक्ट, सपोर्टेड बाय द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर।
एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी कंसाइनमेंट अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं तो उसके लिए या कंट्री से किसी भी कंट्री से कोई भी सामान अगर हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसके लिए कुछ हमारी रेगुलेशंस है। हम हर प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पेस्ट हमारी कंट्री में है, वो उस कंट्री में उस कंट्री में वो पेस्ट हमारी कंट्री में नहीं है। अगर हम उसको ऐसे ही आने देंगे तो मे बी कि वो पेस्ट हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए, और कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। मतलब कि कई बार होता है कि फसल डेवलप ही नहीं कर पाती है। तो इसके लिए जो भी पहले बनाया गया था प्लान पेंडेंट ऑर्डर, इसीलिए स्टैब्लिश किया गया। तो उसके अंदर भी हमारे स्टेशन है जो कि काम करता है, हमारा नागपुर में भी स्टेशन है। इसके अलावा हम ऐसे एडवाइस करते हैं और असिस्ट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को ऑल द मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द प्लांट प्रोटेक्शन। और लोकस का हमारे एक अपना अलग डिवीजन है जो कि वॉच करता है, कंट्रोल करता है लोकस का, अगर कहीं पर भी कुछ भी हो। लास्ट टाइम 2020 में लोकस का बहुत ज़्यादा रहा था। हमारे जितने भी लोकस सेंटर्स उन्होंने बहुत रात दिन काम किया। रात दिन को इतने इंटीरियर जगह में उन्होंने काम किया। कई बार तो कोरोना का टाइम था, खाना पीना नहीं मिलता था और कोई होटल वालों ने सबने बंद किया था, बट इतनी हार्श कंडीशन में उन लोगों ने काम किया। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे स्टाफ्स हैं उन लोगों ने भी काम किया है। और रियली इट वाज मतलब बार लेवल पे आप कह सकते हो कि ना वो रात सोते थे ना दिन सोते थे। तो ये भी हमारा ही डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन है जो कि वो ये काम करता है। इसके अलावा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें हम जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन करते हैं। क्योंकि आप जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले हो, आप तो हमारे एग्रीकल्चर की बैकबोन है, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। और जो भी हम आप लोगों को करते हैं वो आप ग्राउंड लेवल डायरेक्टली फार्मर से कॉन्टेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रेनिंग में रहेगी हम आपसे ये हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको प्लीज़ ग्राउंड लेवल पर भी फार्मर्स को भी उसको भी मतलब कोशिश करिएगा। और कोशिश ही नहीं, करना ही है कि उनको भी ये सारी चीज़ें जो भी आईपीएम की तकनीक्स हैं उसको अपनाना है। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एट नेशनल लेवल पर भी ये हम काम करते हैं। हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 36 CIPMCs हैं, 73 हमारे प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं। उसके अलावा 10 हमारे लोकस सर्किल और ऑफिसेज हैं, जिसमें कि एक लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक फील्ड स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑन लोकस है जो कि बीकानेर में सिचुएटेड है, एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी है, एक रीजनल पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैबोरेटरी है, और एक होता है सेक्रेटरीट ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। जितने भी पेस्टिसाइड आपको मार्केट में दिखते हैं उसका रजिस्ट्रेशन यहीं से होता है, जो कि लेवल क्लेम होते हैं। वही पेस्टिसाइड हम फार्मर्स को सेफ एंड जुडिशियस यूज में रिकमेंड करते हैं कि आप वही पेस्टिसाइड यूज करिए जो कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है। और इसी के लिए हमारे RCIPM से इंचार्ज काफ़ी इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, हमारे ऑफिसर्स में भी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है। हम टाइम टू टाइम ये लोग सेंसिटाइज करते हैं जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, फार्मर्स हैं, कि उनको यही, और इवन इसके अलावा जितने भी हमारे NGOs हैं और जो भी हमारे पेस्टिसाइड डीलर्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो भी वही पेस्टिसाइड ले हैं, वही किसानों को लें जो कि रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है। और वी आर हैविंग वन नेशनल पेस्टिसाइड इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी NPIL और नेशनल पेस्टिसाइड रेफरेंस रिपोजिटरी वी आर हैविंग। इसके अलावा IPM का मैंने आपको बताया था कि IPM के हमारे मैंडेट्स हैं। IPM की तकनीक के अंतर्गत हम लोग कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ये सारी मेथड्स अडॉप्ट करवाते हैं, और उसके लिए हम एक डेली हम काम करते हैं। IPM का आई थिंक जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो तो सभी जानते हैं, बाकी जो हमारे अदर्स डिपार्टमेंट के, मैं जस्ट बताना चाहूँगी IPM का एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। मतलब एक इट्स ए होलिस्टिक गाइडिंग प्रिंसिपल इन विच व्हाट वी कैन डू सिंपली राइट फ्रॉम सोइंग अप टू हार्वेस्टिंग। मतलब कि सोइंग क्रॉप के जब उसकी बुआई होती है उससे हार्वेस्टिंग तक का क्या क्या हमें तकनीक अपनानी चाहिए कि किसान कम से कम पेस्टिसाइड यूज करे। इसी काम के लिए हमारे जो 36 CIPMCs हैं वो रात दिन काम करते हैं। और आज की डेट में एवरी टाइम अगर हम देखेंगे कि अभी इसी के साथ साथ हम लोग का एक नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम बन रहा है, वो पूरे कंट्री लेवल पे बन रहा है। उसमें हमारे हर जो रीजनल सेंटर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही हमारे जितने भी ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि इमीडिएटली
जब किसान के खेत में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कीड़ा आता है, तो एक मोबाइल ऐप के थ्रू हम उसको कनेक्ट करेंगे और जैसे